अपन कर रहे हैं प्रश्नावली 8.6 और 8.6 का सवाल नंबर है 5। ठीक है, तो सवाल नंबर 5 में अपने को सिद्ध क्या करना है कि जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल अधिकतम आना चाहिए और 2 नंबर बात जो है वो थीटा का मान π/3 आना चाहिए। थीटा किसके अंदर बनाना है अपने को, समकोण त्रिभुज में, और समकोण त्रिभुज में कौन सी भुजाओं के बीच में, कर्ण तथा एक अन्य भुजा लेनी है, कर्ण और भुजा के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं इसे। ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में कर्ण तथा एक भुजा का योग दे रखा है अपने को। समकोण त्रिभुज में कर्ण और भुजा का योग क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो ये अपन x मान लेते हैं, इसका आधार क्या मान लेते हैं x। उसके बाद में लंब मान लेते हैं y। अब कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, √x² प्लस में y²। पाइथागोरस थ्योरम से अपन जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। ये आपके लिए रफली काम वैसे। और कर्ण स्क्वायर बराबर आधार कितना, x² प्लस लंब कितना हो जाएगा, y²। अपने को मान चाहिए कर्ण का, तो स्क्वायर इधर जाएगा, रूट में बदल जाएगा, तो ये मान आ जाएगा √x² प्लस में y²। अब कर्ण तथा एक भुजा का योग दिया हुआ है अपने को, तो योग को अपन किससे लिख लेंगे, p से लिख लेंगे। योग को अपन किससे लिखेंगे, p से। p बराबर किसका योग दे रखा है अपने को, कर्ण तथा एक भुजा। तो कर्ण तो कितना है, √x² प्लस y², और एक भुजा कितनी है, x। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना लेना है अपने को, थीटा, जो कि अपने को ज्ञात करना है, कितना आना चाहिए, π/3। तो x प्लस √x² प्लस y², ये मान अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, कि समकोण त्रिभुज में कर्ण तथा एक भुजा का योग दिया, दोनों का योग अपने लिख लिया। अब इस रूट को हटाने के लिए, ठीक है, रूट को हटाने के लिए अपन इसका वर्ग भी कर सकते हैं। तो ये एक बार नंबर समीकरण नंबर 1 दे देते हैं बार। ठीक है, बाद में काम आएगी अभी। उसके बाद में अपन को किसका क्षेत्रफल अधिकतम दिखाना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन a से लिखेंगे, तो a बराबर आ जाएगा 1/2 गुणा आधार x है और त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, y। ठीक है, आधार x और त्रिभुज की ऊंचाई है y। ठीक है, अब यहाँ से अपन मान लिख लेंगे और मान लिख के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मान लिखने के लिए अपन थोड़ा सा इसकी इजी बनाने के लिए अपन समीकरण नंबर 1 को काम में लेते हैं। जैसे p बराबर में है तो x इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो p माइनस x बराबर क्या आ जाएगा, √x² प्लस में y²। ये रूट है, रूट इधर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, तो ये p माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में क्या आएगा, x² प्लस में y²। ठीक है, ये होल स्क्वायर अगर इसका करेंगे अपन, p माइनस x का होल स्क्वायर करेंगे तो p माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा p² माइनस में 2px, और प्लस में क्या आएगा इसके x², और बराबर में कितना है, x² प्लस में y²। x² से x² हो गया कैंसिल, तो y² का जो मान आया यहाँ से, y² का मान कितना आ गया अपने पास में, p² माइनस में आ गया 2px। y² का मान आ गया p² माइनस में 2px। तो y का मान क्या आ जाएगा यहाँ से, y का मान आएगा √p² माइनस में 2px। ये y का मान अपन ने निकाल लिया समीकरण नंबर 1 से, जो कि इसमें जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसमें ये मान लिख लेंगे। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 गुणा x गुणा y का मान यहाँ पे लिख लो। y का मान कितना है, √p² माइनस में है 2px। तो वेरिएबल सेम बन गया, इसमें भी x और इसमें भी क्या, x। p तो यहाँ पे कांस्टेंट है जो कि योग दे रखा है अपने को। ठीक है, तो y को यहाँ से हटा करके अपन ने वेरिएबल x से सेम बना लिया। अब इस रूट को हटाने के लिए अपन दोनों साइड में क्या देते हैं, वर्ग कर लेते हैं। दोनों साइड में क्या करेंगे, वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करने पर, रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इधर a का स्क्वायर हो जाएगा, इधर 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा, x का भी स्क्वायर होगा, रूट का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, तो आ जाएगा p² माइनस में 2px। ठीक है, तो a² बराबर क्या आ गया यहाँ से, 1/4 x² से गुणा कर लेंगे यहाँ पे, तो p² x² हो जाएगा, माइनस में 2p, x² का x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा x⁻3। ये a² का मान आ गया। इस a² को अपन मान लेते हैं, माना a² न लेके यहाँ पे अपन जड़ से मानेंगे इसको। माना a² को जड़ मान लिया, और जड़ बराबर कितना है, 1/4 p² x² और माइनस में 2px⁻3। तो सबसे पहले अपने पास में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो इस टाइप से आ गया। अब ये क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए।
तो अधिकतम और न्यूनतम के लिए अपने को उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के जो 3 मेथड हैं, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो समीकरण अपने पास में जो बनी है उसका अवकलन कर लेते हैं। तो पहला स्टेप यही होता है अपना। और उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट अपन ने काफ़ी क्वेश्चन किए हैं। तो सबसे पहले अपन इसका अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष होगा अवकलन? चर के सापेक्ष। तो चर इधर x है, तो z का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी जेड बाई क्या हो जाएगा, dx। 1/4 का 1/4। एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे 2x हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 2x और पी स्क्वायर माइनस x की घात 3 का अवकलन करेंगे 3x स्क्वायर हो जाएगा। और 3x स्क्वायर का 2p से गुणा करेंगे तो 3 का 2 से गुणा करेंगे 6p x स्क्वायर। तो x क्यूब का अवकलन करके यहाँ पे अपन ने लिख लिया। तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में अपन क्या करते हैं कि ये जो x का है इसका मान निकालना है। तो इसके लिए डी जेड अपॉन में dx बराबर क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो 0 लिखेंगे तो यहाँ से मान क्या आ जाएगा, 1/4। अब देखो 2x पी स्क्वायर माइनस में 6p x स्क्वायर बराबर में इसके क्या लिखेंगे, 0, यानी x का मान निकालना है। अब 1/4 बराबर तो 0 होगा नहीं, बराबर 0 किसके होगा, इस पूरे ब्रैकेट के। तो ब्रैकेट के है 2x पी स्क्वायर माइनस में 6p x स्क्वायर बराबर में क्या लिख लेंगे, इसके 0। ठीक है, बराबर में 0 लिखेंगे तो यहाँ से अपने पास में x का मान आ जाएगा। तो x का मान निकाल लेंगे। तो ये माइनस का 6p x स्क्वायर है, बराबर में जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, बराबर में जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 2x p स्क्वायर बराबर इधर जाते प्लस का हो जाएगा 6p x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, और x स्क्वायर है इधर, तो इससे ये x कट जाएगा तो यहाँ पर x की पावर 1 बचेगी। ये p है, p स्क्वायर से ये p कट जाएगा तो यहाँ पर पावर बचेगी 1। तो इधर तो बचा p, इस साइड में तो क्या बचा अपने पास में, p बचा। तो p बराबर में इधर बचा 3x, 3 और ये x बच गया, यहाँ पर पावर 2 थी। ठीक है, तो p बराबर में आ गया यहाँ से 3x। तो x का मान क्या आ गया अपने पास में, x का जो मान है, x का मान आ गया, x के साथ में गुणा में 3, अब 3 इधर जाएगा भाग में, तो x का मान आ गया p/3। ये x का मान अपन ने निकाल लिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद में अपना तीसरा स्टेप है। तीसरे स्टेप में अपन क्या करते हैं कि एक बार और अवकलन करते हैं। ठीक है, द्वितीय क्रम का अवकलन निकालते हैं, उससे देखते हैं कि फलन का मान जो है अधिकतम होगा या न्यूनतम होगा। तो तीसरा स्टेप अपना, तो डी जेड अपॉन में डी जेड बाई डी एक्स तो ये था, इसका एक बार और अवकलन करेंगे तो हो जाएगा d2z अपॉन में dx2। ठीक है, तो 1/4 का ये 1/4 है। उसके बाद में 2x p स्क्वायर, तो 2x का अवकलन करेंगे, x का अवकलन 1 हो जाएगा तो आ जाएगा 2p स्क्वायर, माइनस में x स्क्वायर का अवकलन करेंगे 2x, और 2x का 6p से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12px। ठीक है, अब x बराबर अपना मान कितना है, x बराबर मान है p/3। तो p/3 पर मान देखेंगे इसका कि डी स्क्वायर जेड अपॉन में dx2 का मान प्लस में है या माइनस में है। ठीक है, तो 1/4 2p स्क्वायर माइनस 12p गुणा x की जगह क्या लिखना है अपने को, p/3। ये मान लिख लिया। 3 से 12 कटेगा 4 बार, तो ये आ जाएगा 1/4 2p स्क्वायर माइनस में 4 का 4 p का p से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4p स्क्वायर। ठीक है, तो 1/4 गुणा 2p स्क्वायर में से माइनस का 4p स्क्वायर निकालेंगे तो माइनस का 2p स्क्वायर बचेगा, ये कट जाएगा 2 बार, तो ये आ जाएगा अपने पास में माइनस का p स्क्वायर बटा 2। ये मान किसका निकला है, d2z अपॉन में dx2 का निकला है, जो कि 0 से क्या है, छोटा है। 0 से छोटा हो गया, इसका मतलब z का जो मान होगा, ये जो z है ना, z का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0 से छोटा होने का मतलब d2z अपॉन में dx2 का मान 0 से छोटा है, तो इसका मतलब z का मान क्या है, अधिकतम है। z का मान क्या हो जाएगा, अधिकतम। तो लिखेंगे यहाँ पे z का मान क्या है, अधिकतम है। z का मान अधिकतम है। ठीक है, अपन ने देखो z किसको माना था, a स्क्वायर को, और a स्क्वायर किससे बना था, a से, और a क्या था, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका मतलब यहाँ से क्या हुआ कि अतः त्रिभुज जो है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, अधिकतम है। त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम है। तो अपने को 2 बातें इसमें सिद्ध करनी थी। एक नंबर तो ये सिद्ध करना था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आना चाहिए, अधिकतम। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम आ गया। दूसरा कि ये कोण जो है यहाँ पर कर्ण के बीच में और जो भुजा अपन ने ली है उसका दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना आना चाहिए, π/3 आना चाहिए, वो कोण आना चाहिए π/3। ठीक है, तो उसके लिए अपन
तो ये जो अधिकतम मान आया वो है x बराबर p/3 पर। तो x का मान तो अपने पास में है, ठीक है। तो अब y का मान अपन निकाल लेंगे। तो y का मान निकालने के लिए ये समीकरण नंबर अपन मान लेते हैं 2 नंबर समीकरण, ठीक है। तो इसको आगे सरल कर लेते हैं हम, क्योंकि अपने को थीटा निकालना है तो उसके लिए x का मान भी चाहिए और y का मान भी चाहिए, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 में x बराबर कितना निकाला अपन ने p/3। तो p/3 रखने पर x बराबर कितना लिखेंगे p/3। समीकरण नंबर 2 ये है। तो y का मान क्या आएगा, यहाँ से वाई स्क्वायर वाले में लिख लेते हैं, चलो ठीक है। तो वाई स्क्वायर बराबर ये पी स्क्वायर का पी स्क्वायर माइनस 2p इंटू एक्स की जगह मैंने क्या लिख लिया p/3। तो वाई स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से पी स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 2p²/3, 2p²/3 आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर बराबर में मान क्या आ गया, यहाँ से 3 लघुत्तम आएगा। तो 3 लघुत्तम आएगा तो ये p² से गुणा होगा तो 3p² हो जाएगा। यहाँ पे 3p² में से 2p² माइनस करेंगे तो ये बचेगा 1p²। तो वाई स्क्वायर का मान नहीं चाहिए अपने को, मान चाहिए वाई का। तो स्क्वायर इधर जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में। तो आ जाएगा p²/3 रूट लग के। तो रूट से बाहर p² आएगा तो ये तो p आ जाएगा और बट्टे में √3। तो y का मान कितना आ गया, p√3 आ गया, ठीक है। अब अपन त्रिकोणमिति का जो रिलेशन होता है उसकी सहायता से थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो ये y/x है या तो टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा त्रिकोणमिति में क्या जानते हैं अपन, लाल बट्टे कक्का से लंब बट्टा आधार। टेन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बट्टा आधार होता है, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार होता है। तो लंब का मान तो यहाँ पे y है और बट्टे में क्या है x। तो y का मान तो कितना निकाला अपन ने p/√3। तो y की जगह तो लिख लेंगे p/√3। बट्टे में x का मान क्या निकाला था अपन ने p/3। तो ये आ जाएगा बट्टे में p/3, ठीक है। तो p/√3 ये भाग की लाइन है, भाग की लाइन गुणा में बदलेगी। तो p/3 का क्या हो जाएगा, 3/p हो जाएगा। p से p कट जाएगा, √3 से ये 3 कटेगा तो ये आ जाएगा √3, ठीक है। तो टेन थीटा का मान कितना आ गया, यहाँ पे √3 आ गया। टेन थीटा का मान कितना आ गया, √3। और टेन थीटा जो है वो √3 कितने डिग्री पे होता है, टेन थीटा का मान √3 कितने डिग्री पे होता है। तो टेन थीटा का जो मान है वो √3 होता है 60 डिग्री पे, ठीक है। तो थीटा का मान यहाँ से क्या निकल गया, टेन थीटा बराबर √3 है और थीटा कितना लिखेंगे, √3 आ जाए इसका मान। तो थीटा की जगह अपन क्या लिखें, π/3, यानी 60 डिग्री के ऊपर टेन का मान कितना होता है, √3 होता है। अतः थीटा का मान भी कितना निकल गया, π/3। तो दो बातें अपने को सिद्ध करनी थी इसमें, जो कि अपन ने निकाल ली है, ठीक है।